तो आज फिर से एक बार हम बिल्कुल नए और अनोखे तरीके से बिना मेहनत मिनटों में मलाई से दुगना मक्खन और दुगना देसी घी बनाने का ऐसा नया अनोखा तरीका बताएंगे जिसे देखते ही आप भी हो जाएंगे हैरान। स्वागत है आपका इंडियन फूड डोसा में। तो देर किस बात की, चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 8 से 10 दिन की मलाई को फ्रीजर में इकट्ठा करके रखा हुआ था। गर्मी का दिन है तो हम मलाई को फ्रीजर में रखेंगे। अगर ठंड का दिन रहता है तो 8 से 10 दिन की मलाई को हम फ्रिज में रख सकते हैं, तो मलाई खराब नहीं होती है। और ये नॉर्मल जो पैकेट का दूध आता है उस पर की मलाई है। मलाई को थोड़ी देर के लिए हम बाहर रख देंगे ताकि ऊपर इसके आइस या बर्फ जमा हो, वो थोड़ा सा हट जाए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमने 1 कटोरा ये बर्फ जमा करके रखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। अगर आप इसे कटोरा में नहीं जमा कर रखते हैं, छोटे छोटे बर्तन में भी है या फिर आइस क्यूब में भी है, तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बर्फ का मात्रा थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। अब इसे हम तोड़ लेते हैं इस तरीके से। कम समय में काफी आसान तरीके से आप मलाई से दुगना मक्खन कैसे निकालेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, यकीन आपको काफी पसंद आएगा। बर्फ को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। और यहाँ देखिए हमने मलाई को एक बड़े से बर्तन यानी कि भगोने में निकाल लिया है, क्योंकि मलाई को मथने के लिए थोड़ा हमें बड़े बर्तन की जरूरत होती है। तो इस तरीके से भगोने में हमने सारी मलाई को इकट्ठा कर लिया और बर्फ के टुकड़ों को इसमें हम डाल देंगे। अब मलाई और बर्फ को हम इस तरीके से अच्छे तरीके से आपस में मिलाएंगे, यानी कि मलाई में जो मोटे मोटे टुकड़े होंगे ना उसको हम फोड़ते जाएंगे और बर्फ के साथ अच्छी तरह से मिलाते जाएंगे इस तरीके से। और आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे ना ये क्रीम की तरह हो जाएगा, ये देखिए। अब इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच दही। तो इसमें हमने दही नहीं डाला हुआ था। बहुत लोग होता है कि मलाई रखते हैं तो उसमें 2 चम्मच दही डाल करके रखते हैं, लेकिन मलाई को हमने ऐसे ही रखा था। तो 2 चम्मच इसमें हम ताजा दही डाल देंगे, जिससे कि ये जो छाछ बनेगा उसका हम प्रयोग भी कर पाएंगे। और ये देखिए काफी गाढ़ा हो गया और ये हाथ में इस तरीके से जब हम उठा रहे हैं तो गाढ़ा गाढ़ा दिख रहा है। इसी तरीके से हाथ को हल्का हल्का गोल गोल घुमाते जाएंगे, बहुत ज्यादा हमें मेहनत नहीं करनी है, बस हाथ को हल्का हल्का से घुमाते जाइए। बर्फ गलता जाएगा और ये मक्खन तैयार होता जाएगा। आप देख सकते हैं हाथ में हमारे छाछ लग रहा है, यानी कि मक्खन बनना शुरू हो गया है। थोड़ा सा इसे और इस तरीके से हम फेंटेंगे और ये देखिए छाछ निकल रहा है। तो थोड़ा सा मलाई को यानी कि मक्खन को हम कड़क कर लेंगे। तो जैसे जैसे इसे हम फेंटते हैं या मथते हैं तो ये जो मक्खन होता है ना काफी कड़क होने लगता है, ये देखिए। और छाछ पूरी तरह से अलग हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा, अगर लगेगा आपको कि छाछ अलग होने लगा है और मक्खन जो है थोड़ा सा कड़क हो गया है, जब इस तरीके से हम लड्डू बना रहे हैं तो बन जा रहा है। यहाँ हमने थाली में ठंडा पानी में छोटे छोटे बॉल बना करके मक्खन का रख दिया है। तो इस तरीके से इसे हम साफ पानी से धुल लेंगे। बहुत ज्यादा मक्खन को धुलना नहीं चाहिए। ऐसा लोग बोलते हैं कि ज्यादा मक्खन धुलने से वो जहर हो जाता है। तो मक्खन को बस 1 से 2 बार आप साफ पानी से अच्छी तरीके से धुल लीजिएगा। ठंडा पानी से धुलना है, गर्मी का दिन है तो। और ये देखिए हमने इतना सारा मक्खन बना करके तैयार कर लिया और इस छाछ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये ताजा छाछ है। अब हम गैस चलाकर एल्युमिनियम की कढ़ाई गरम करेंगे। तो आप किसी मोटे तल्ले वाली कढ़ाई को गरम कर लेना है, जिससे कि देसी घी काफी अच्छा बनता है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि जो मक्खन डाले तो इसमें हम चिपकने ना पाए। अब हम क्या करेंगे ना, ये मक्खन को इसमें डाल देंगे। तो मक्खन को 1 दिन के लिए हमने फ्रीज में रख दिया था। अगर आप मक्खन को 1 दिन के लिए फ्रीज में रख देते हैं, उसके बाद देसी घी बनाते हैं तो देसी घी का मात्रा थोड़ा ज्यादा निकलता है। तो हम गैस का फ्लेम तेज कर देंगे और इसे हम तेज आंच पर इस तरीके से पिघलाने देंगे, यानी कि पिघलने देंगे। अगर आपको लगता है ना कि मक्खन उबल करके गैस पर गिर सकता है, गैस गंदा हो सकता है, तो आप इसमें एक कलछी डाल करके थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं। तो ये मक्खन उबल करके ऊपर नहीं गिरेगा। या फिर छोटी सी कटोरी डाल दीजिए या फिर चम्मच डाल दीजिए। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच कुट्टू का आटा। व्रत में खाना रहता है घी को, या फिर पूजा पाठ में पूजा करना होता है तो इसमें हम आटे का प्रयोग नहीं करेंगे, ये कुट्टू का आटा डालेंगे, जिसे कि हम व्रत में भी खाते हैं। इसकी जगह पर आप सिंघाड़े का आटा का भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत लोग गेहूं का आटा डाल देते हैं, लेकिन गेहूं का आटा डालने से देसी घी का मात्रा थोड़ा ज्यादा निकलता है, लेकिन उसे हम पूजा पाठ नहीं कर सकते या फिर व्रत में नहीं खा सकते हैं। अब आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं।
जिससे कि घी का मात्रा थोड़ा ज़्यादा निकलता है, लेकिन चीनी हमने आज नहीं डाला है। अब ये घी हमारा बनकर के तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं ऊपर से झाग दिख रहा है, लेकिन जैसे-जैसे ये झाग खत्म होगा, घी हमारा बनकर के तैयार हो जाएगा। गैस को बंद कर देंगे और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे ठंडा हो जाने के बाद ये घी हमारा बनकर के तैयार हो गया है। ये देखिए, अब इसे हम छान लेंगे। तो यहाँ हमने स्टील का डिब्बा लिया हुआ है। स्टील के डब्बे में आप घी को स्टोर करके रखिए या फिर कांच के शीशे के जार में भर कर रखिए, तो घी कभी खराब नहीं होता है। अब यहाँ हमने बारीक तार वाली छन्नी लिया है और सारे घी को हम छान लेंगे। थोड़ा-थोड़ा इसे हम दबाते जाएंगे ताकि एक्स्ट्रा घी जो है वो आसानी से निकल जाए, क्योंकि इस खुरचन में भी ढेर सारा घी होता है। तो इस तरीके से कलछी से थोड़ा-सा हम दबा देंगे और ये देखिए पूरा एक डब्बा घी बनकर के हमारा तैयार हो गया है। 8 दिन की मलाई से हमने ढेर सारा घी बना करके तैयार कर लिया, आप देख सकते हैं। अब इसे बंद करके रख दूंगी, ठंडा होने के बाद मैं दिखाती हूँ। और इस खुरचन को हम एक बार गर्म कर लेंगे, इसकी हम मिठाई बनाएंगे। तो जैसे थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसमें हम डाल देंगे गुड़। आप चीनी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन गुड़ में ये रेसिपी काफी अच्छी लगती है। और सबको इस तरीके से मिला करके भूनेंगे। जैसे जैसे खुरचन गर्म होते जाएगा, गुड़ पिघलता जाएगा। इसमें हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ हमने आधा कप भुना हुआ चना लिया हुआ है। आप बेसन का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बेसन को पहले आप भून लीजिएगा। तो चना का छिलका हम हटा देंगे और इसे इस तरीके से पीस लेंगे, यानी कि सत्तू बना लेंगे। अब हम सत्तू को गुड़ में डाल देते हैं और खुरचन में सबको अच्छी तरह से मिलाकर भूनेंगे इस तरीके से। अब इसमें हम डाल देंगे आधा कप के बराबर नारियल पाउडर और सबको इस तरीके से हम तब तक भूनेंगे जब तक ये कढ़ाई नहीं छोड़ने लगता। और जैसे ये थोड़ा सा कढ़ाई छोड़ेगा, गैस को बंद कर देंगे। और यहाँ हमने कटोरी में थोड़ा सा बटर पेपर लगा करके रखा हुआ है। अब इसमें हम सारे बैटर को डाल देंगे, यानी कि जो हमने खुरचन का हलवा बनाया है इसे डाल देंगे और इस तरीके से हम तुरंत फैलाते भी जाएंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी ही जम जाता है। इसे हम इस तरीके से बराबर कर लेंगे। आप इसका लड्डू भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से जब आप रेसिपी बनाएंगे ना, आपको काफी पसंद आएगा। अब इसके ऊपर हम कुछ काजू लगा देते हैं इस तरीके से। आप इसके ऊपर बादाम भी बारीक काट करके लगा सकते हैं या फिर पिस्ता भी लगा सकते हैं। और इसे हम ठंडा होने के लिए किनारे रख देंगे। और ये देसी घी को देख लेते हैं, तो ये देखिए बिल्कुल दानेदार। और इसका कलर आप देख लीजिए, इसमें ना हमने कोई हल्दी पाउडर मिलाया है और ना ही कोई हमने केसर मिलाया है। एकदम रवादार घी तैयार होगा और इसे हम साल से 2 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये कभी खराब नहीं होगा, इसमें जाले नहीं पड़ते और ना ही कोई स्मेल आती है। अब ये मिठाई ठंडा हो गया, इसे हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, और इसे हम काट लेते हैं। तो पीसेज आप अपने हिसाब से छोटा भी रख सकते हैं या फिर बड़ा भी रख सकते हैं। तो मैं बहुत बड़ा पीस नहीं रखूंगी। अगर आपको हमारी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आएगी ना, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। तो इस तरीके से इसको हमने चौकोर टुकड़ों में काट लिया। ये देखिए कितनी शानदार सी मिठाई बनकर के हमारी तैयार हुई है और ये काफी हेल्दी है, क्योंकि इसमें हमने गुड़ का प्रयोग किया, नारियल का प्रयोग किया है और भुने हुए चने का प्रयोग किया हुआ है। इसे मैं तोड़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए, कम समय में काफी आसान तरीके से आप मलाई से मक्खन बनाइए, मक्खन से देसी घी बनाइए और खुरचन से ये नई सी रेसिपी यानी कि मिठाई बनाकर देखिएगा। यकीन मानिए आप पुराने सारे तरीके भूल जाएंगे। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक टाटा बाय बाय एंड टेक